नमस्कार मेरे सम्मानित सदस्यों। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि भट्ट के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और हमारे पेज को अवश्य फॉलो कर लेना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है। हम भट्ट के पर्यायवाची शब्द जानें उससे पहले समझते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा होता है लेकिन रूप और गुण अलग अलग होते हैं। इन्हीं को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी का जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो नीर और जल होंगे। देखिए, नीर और जल और पानी इन तीनों के जो अर्थ हैं वो एक ही है, ठीक है, पानी ही है, परंतु जो कहने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, जो उच्चारण का तरीका है वो अलग होता है। तो मुझे आशा है कि आप पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। आपने पर्यायवाची शब्द का अर्थ समझ लिया। अब हम भट्ट का अर्थ समझेंगे। भट्ट कहते किसे हैं? देखिए, शस्त्र और शास्त्र में जो पारंगत होता है वह भट्ट कहलाता है, ठीक है। जो शस्त्र और शास्त्र में पारंगत ब्राह्मण है वो भट्ट होगा, ठीक है। उसे विद्वान भी कह सकते हैं। तो भट्ट का जो अर्थ है वो होगा शस्त्र और शास्त्र में जो पारंगत है वो भट्ट होगा। अब हम भट्ट के जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हें जानेंगे। तो देखिए, अब हम भट्ट के जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हें जानेंगे। सबसे पहले पंडित आता है। पंडित का जो अर्थ होता है वो होता है शास्त्रज्ञ, ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। उसे पंडित कहते हैं। उसे भट्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है। जो भट्ट होगा वो शास्त्रज्ञ भी होगा और ज्ञानी भी होगा। तो ठीक है, पंडित और भट्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो भट्ट होगा वो ही पंडित होगा, जो पंडित होगा वो ही भट्ट होगा। वैसे तो भट्ट अपने आप में पूर्ण शब्द है। भट्ट की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, परंतु हम एक जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर भट्ट के पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो भट्ट का पहला जो पर्यायवाची शब्द हो सकता है वो पंडित होगा, ठीक है। जो शास्त्रज्ञ है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो पंडित होगा और पंडित ही भट्ट होगा। सेकंड जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा विद्वान, ठीक है। विद्वान कौन होगा? जो ज्ञानवान है, जो विद्या में निपुण है वो विद्वान है, ठीक है। और ये सारे गुण तो भट्ट में भी मौजूद होते हैं। जो ज्ञानवान होगा, जो विद्या में निपुण होगा वो ही भट्ट कहलाता है। वो ही विद्वान कहलाएगा और वो ही भट्ट कहलाएगा। अगला जो शब्द है वो है आचार्य, ठीक है। आचार्य, आचार्य कौन हो सकता है? जो शास्त्रों का शिक्षक है, जो मार्गदर्शक है, ठीक है, वो आचार्य है। वो कौन है? आचार्य। और आचार्य ही भट्ट है। शास्त्रों का शिक्षक भट्ट भी हो सकता है और होता भी है, ठीक है। कई भट्ट गुरुकुलों में भी पढ़ाते थे। तो आचार्य शास्त्रों का शिक्षक होता है और मार्गदर्शक भी होता है। तो इसी प्रकार से भट्ट भी शास्त्रों का शिक्षक होता है और मार्गदर्शक भी होता है। तो भट्ट और आचार्य में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। भट्ट और आचार्य को मिलकर एक और नया शब्द बना है भट्टाचार्य, ठीक है। अगला शब्द है शास्त्री। शास्त्री कौन है? वेद शास्त्रों का जो ज्ञाता है वो शास्त्री है। और भट्ट कौन है? भट्ट भी शस्त्र और शास्त्र में जो पारंगत है वो भट्ट है। भट्ट वेद शास्त्रों का तो ज्ञाता होगा ही ना, ये तो सरल बात है। जो भट्ट है वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता तो होगा ही। तो भट्ट और शास्त्री में भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है। अगला शब्द है तर्क रत्न। तर्क रत्न कौन होता है? जो तर्क शास्त्र का मणि होता है, ठीक है। जो रत्न होता है, जो वाद विवाद में निपुण होता है वो तर्क रत्न होता है। इसी प्रकार से भट्ट भट्ट भी तर्क शास्त्र का मणि होता है और वो भी वाद विवाद में निपुण होता है। इसका उदाहरण है आचार्य कुमारिल भट्ट। आचार्य कुमारिल भट्ट ने जो संपूर्ण बौद्ध थे उन सभी से शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित किया था। अर्थात वे वाद विवाद में निपुण थे, वो शास्त्रार्थ में निपुण थे, वो तर्क देने में भी निपुण थे। इसलिए भट्ट तर्क शास्त्र का मणि हो सकता है
और वाद विवाद में निपुण हो सकता है। इसलिए जो तर्क रत्न है वो भट्ट का पर्यायवाची हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला है वाक्यपति। वाक्यपति का अर्थ है वाणी का स्वामी, वक्तत्व में प्रवीण। ठीक है, जो भट्ट हैं वो वाणी के स्वामी होते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भट्टों के गले में माँ सरस्वती का वास है। जो भट्ट हैं वो सारस्वत हैं और भट्टों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त है, इसलिए भट्ट वाणी के स्वामी भी होते हैं। तो इसलिए भट्ट को वाक्यपति भी कहा जा सकता है। अगला व अंतिम शब्द है कवि। ठीक है, कवि का अर्थ है काव्य रचनाकार, विशेषकर संस्कृत में। ठीक है, वैसे तो कवि किसी भी भाषा में हो सकते हैं, परंतु विशेषकर इसमें संस्कृत दिया गया है। ठीक है, कवि और भट्ट का बहुत पुराना संबंध है। अगर कवि नहीं होते तो भट्ट नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार से तो जो कवि हैं वो भट्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो कवि विशेषकर संस्कृत के जो कवि हैं उसमें भट्ट हुए हैं, जैसे कि भट्ट भास्कर और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। और भी कई विद्वान हैं जो संस्कृत के कवि हुए हैं। तो इस प्रकार से भट्ट के पर्यायवाची बहुत हैं और उन्हें ढूंढने की जरूरत भी है। भट्ट वैसे तो अपने आप में संपूर्ण है, इसे अन्य शब्द के साथ तुलना करना ठीक नहीं है, परंतु फिर भी हम तुलना कर सकते हैं। तो मुझे आशा है जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे पेज को भी अवश्य फॉलो करना। ठीक है, जय भगवान परशुराम, जयति भट्ट ब्राह्मण।